गुड मॉर्निंग बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल केमिस्ट्री विद के सर पे। आज हम लोग आ चुके हैं लेक्चर नंबर 7 के 6th पार्ट पे, जहां पे हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, जेई मेन के पीवाईक्यू। तो ये सीरीज जो है, क्वेश्चन सीरीज का ये आखिरी वीडियो होगा, बिकॉज जेई एडवांस में इंडिपेंडेंट कंसेप्ट जो इस पे सिर्फ डाल्टन लॉ लगे और उससे जो क्वेश्चन आए हैं, वैसे एक भी क्वेश्चन नहीं है कि मतलब सिर्फ जिस पे कौन सा कॉन्सेप्ट लगे, डाल्टन लॉ का कॉन्सेप्ट लगे और क्वेश्चन बन जाए, ऐसा कोई क्वेश्चन आया नहीं है। बट जेई मेन में 8 क्वेश्चन कम से कम हैं हमारे पास, जो कि आए हैं सिर्फ और सिर्फ डाल्टन लॉ के इंडिपेंडेंट कॉन्सेप्ट के ऊपर। तो चलिए उसको पढ़ते हैं, और इसके पहले जो सीरीज है उसको भी आप जरूर से कंप्लीट कीजिए, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। तो अगर आपने वो वीडियो देखा होगा, कौन सा, जिसमें मैंने सारे न्यूमेरिकल टाइप करवाए थे, राहुल डाल्टन लॉ के सारे न्यूमेरिकल टाइप जो कराए थे, उसको आप पढ़िए और फिर यहाँ आइए, तो आपको तब समझ में आएगा कि क्या वहां जो पढ़े थे और यहाँ जो है क्या सेम है या नहीं है, या जेई में जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो कैसे आ रहे हैं। तो अपने आप आपको कॉन्फिडेंस आएगा। क्लियर है कि नहीं? तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो कब पूछा गया है, 2 बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, 19 एंड 15 में। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो पहले जो कभी भी क्वेश्चन को आप जब पढ़ते हैं तो साथ ही साथ आप गिवन भी लिखा करें। इससे आपका क्या होगा, आइडिया मिलेगा कि क्वेश्चन में कहाँ जाना है, क्या पूछ रहा है, क्यों पूछ रहा है, मतलब क्या है, सब चीज का एक ब्रॉडर आइडिया मिलने लगता है। बस क्वेश्चन पढ़ना नहीं है। तो पहले देखो, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड्स ए एंड बी, प्योर लिक्विड का दिया हुआ है, तो प्योर लिक्विड मतलब पी नॉट ए दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 400 mmHg। ठीक है, बी का कितना दिया हुआ है, पी नॉट बी 600 mmHg। चलिए दो चीज लिख लिए हम लोग। टेम्परेचर अभी कोई मतलब नहीं है, 298 है, फिक्स्ड है। ऑन मिक्सिंग द टू लिक्विड्स द सम ऑफ देयर इनिशियल वॉल्यूम इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ फाइनल मिक्सचर। मतलब जब दोनों को मिक्स किया गया, जब दोनों को मिक्स किया गया ए और बी को, तो जो फाइनल वॉल्यूम है, यानी कि वॉल्यूम ऑफ ए प्लस वॉल्यूम ऑफ बी और जो वॉल्यूम ऑफ फाइनल मिक्सचर है वो सेम आ रहा है। मतलब क्या हो रहा है कि वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आ रहा है। इनिशियली जितना वॉल्यूम आपने दोनों को मिक्स करने पे लगाया था, मतलब 100 ml था, तो बाद में 200 ml होगा। यानी पहले भी आपने 200 ml लिया, 100 + 100, और जो फाइनल मिक्सचर बना वो भी 200। यानी कोई वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा है, ना ही कोई वॉल्यूम बढ़ रहा है। ठीक है, यानी ये इस लाइन से आप कुछ बोलना चाहता है या फालतू में ये लाइन लिखा हुआ है, इसका कोई काम है क्या इस वाले जगह पे? एकदम काम है। क्या काम है? इस पॉइंट से वो बताना चाहते हैं कि दिस इज अ आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशंस क्या होते हैं, जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट को जब ऐड करते हैं तो वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आता है। ऐसे भी केसेस है जहां सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलाने पे आइदर वॉल्यूम बढ़ भी सकता है या वॉल्यूम घट भी सकता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन में। ठीक है, तो इस लाइन से वो क्या बोलना चाहता है कि ये आइडियल सॉल्यूशन है। नेक्स्ट पे चलते हैं। द मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड बी, द मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड बी इज 0.5 इन द मिक्सचर। यानी काई बी दिया हुआ है आपको 0.5। अच्छा, काई बी दिया है तो आपको काई ए पता चल गया, 1 माइनस काई बी, यानी ये भी 0.5 है। द वेपर प्रेशर ऑफ द फाइनल सॉल्यूशन कॉमा द मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए एंड बी, यानी आपसे पीटी पूछ रहा है पहला, और दूसरा वाई ए पूछ रहा है, वाई ए वाई बी। वेपर फेज का क्या पूछ रहा है आपसे, मोल फ्रैक्शन पूछ रहा है। ठीक है, पीटी का फॉर्मूला आपको पता ही होगा। देखिए, गिवन लिखने से फायदा क्या हुआ, पीटी का फॉर्मूला लिखे, गिवन लिखे फिर फॉर्मूला लिखे जिसके बारे में पूछ रहा है, लिखें पी नॉट ए इंटू काई ए प्लस पी नॉट बी इंटू काई बी। तो स्टेप 1 क्या था, गिवन लिखो। दूसरा जो निकालने बोला जा रहा उसका क्या लिखो, फॉर्मूला। अब देखो क्या गिवन में वो क्वेश्चन वो चीज दिए हुआ है क्या, जैसे यहाँ पी नॉट ए चाहिए, है क्या दिया हुआ, हाँ है 400। काई ए पता है, हाँ 0.5। पी नॉट भी दिया है, हाँ 600 mmHg। ठीक है, और काई बी कितना दिया हुआ है 0.5। तो सिंपल सा पता ही था। तो यहाँ से पीटी कितना आ गया बताओ, तो पीटी यहाँ से आ जाएगा ये 200 + 300, वेरी टोटल आ गया मेरे पास 500 mmHg। तो हमारा पीटी पता चल गया। अब वाई ए चाहिए, तो वाई ए का फॉर्मूला क्या होता है वो लिखते हैं। तो यहाँ देखिए वाई ए है, तो वाई ए का फॉर्मूला लिखते हैं। वाई ए इक्वल टू क्या होता है, पढ़े थे, पी ए बाई पी टी। अब पी ए क्या होता है भाई, पी नॉट ए इंटू काई ए डिवाइड बाई पी टी। अभी हम लोग निकाले 500 होगा, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो पी नॉट ए इंटू काई ए कितना होता है, पी नॉट ए दिया हुआ 400 इंटू 0.5 डिवाइडेड बाई हमारा 500। यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएंगे 2/5, यानी यहाँ से वाई ए का जो वैल्यू आ गया वो आ गया 2/5। और अगर हमारे पास वाई ए का वैल्यू आ गया तो वाई बी क्या होगा,
1 माइनस वाई ए विच विल बी इक्वल टू 1 माइनस 2/5 जो कि हो जाएगा 3/5। तो कितने आसानी से देखिए ये क्वेश्चन बन गया, पीटी निकल गया, वाई ए निकल गया एंड वाई बी निकल गया। कितना सिंपल था, ध्यान से देखें। ये सेम चीज हम लोग वो डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूमेरिकल जो पॉसिबल न्यूमेरिकल है उस वाले लेक्चर में हम लोगों ने किया हुआ है। क्लियर है? तो पहला स्टेप हमेशा क्या करना है, किसी क्वेश्चन को बनाने के लिए उनका गिवन लिखे, जो पूछ रहा है उसका फॉर्मूला लिखे। अब फॉर्मूला में जो जो कंपोनेंट्स है, पीटी निकालने के लिए आपको पी नॉट ए चाहिए, काई ए चाहिए, पी नॉट बी चाहिए, काई बी चाहिए, चारों कंपोनेंट दिए है कि नहीं। तो पक्का वो चारों कंपोनेंट पता होगा तभी वो पीटी पूछ रहा है, वो दिया होगा वहां पे क्वेश्चन में। दो तरीके से दिया जाता है वैल्यूज, पी नॉट ए काई ए पी नॉट बी काई बी का देने का दो तरीका, या तो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। तो पी नॉट ए पी नॉट बी और काई ए डायरेक्टली दिया हुआ था, काई ए नहीं सॉरी काई बी डायरेक्टली दिया हुआ था क्वेश्चन में, काई ए नहीं दिया हुआ था। तो काई ए को हमें निकालना पड़ेगा किसके हेल्प से, काई बी के हेल्प से। तो ऐसा होता क्या है कि कभी भी कोई क्वेश्चन दिया रहेगा उसमें जो पूछा जा रहा है जो गिवन है उसको लिखें और फिर स्टेप 2 में फॉर्मूला लगाएं, क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं कि क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है कि बोल रहा है दो लिक्विड है ए एंड बी फॉर्म एन आइडियल सॉल्यूशन इन द एंटायर कॉम्पोजिशन रेंज, यानी एक होमोजीनियस सॉल्यूशन है। सिंपल बोल रहा है एट 350 केल्विन द वेपर प्रेशर ऑफ ए, वेपर प्रेशर ऑफ ए प्योर ए बोल रहा है, कितना दिया हुआ है। तो पी नॉट ए यहाँ भी गिवन है, पी नॉट ए हमारा दिया हुआ है 7 इंटू 10⁻³ पास्कल, एंड बी का भी दिया हुआ है पी बी, पी नॉट बी इक्वल टू 12 इंटू 10⁻³ पास्कल रिस्पेक्टिवली। द कॉम्पोजिशन ऑफ द वेपर इज इन इक्विलिब्रियम, जो वेपर में जो भी कॉम्पोजिशन है वो इक्विलिब्रियम है किसके साथ, विथ अ सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन के साथ जो कि लिक्विड फेज में होगा, कंटेनिंग, और वो सॉल्यूशन क्या है 40 मोल परसेंट ऑफ ए को क्या करता है, कंटेन करता है। यानी काई ए, यानी लिक्विड में ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है 0.4, तो यहाँ से काई बी हमें पता चल जाएगा 40 मोल परसेंट मतलब 40/100 करेंगे, काई बी 0.6। अब वो पूछ क्या रहे हैं, द कॉम्पोजिशन ऑफ द वेपर, composition of vapor is in equilibrium with a solution containing 40 मोल परसेंट ऑफ A, कितना होगा। तो यानी YA और YB पूछ रहा है, YA और YB पूछ रहा है। लेकिन आपका ये कंफ्यूजन होगा सर YA YB पूछा लेकिन ऑप्शन में तो यहाँ काई ए काई बी दिया हुआ है। कोई बात नहीं है, वो ऑप्शन में इसलिए दे दिया है क्योंकि वो YA को ही क्या मान रहा है काई ए, और YB को कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है काई बी, लेकिन वो इनडायरेक्टली यहाँ पे काई ए काई बी आपको दे चुका है। ठीक है, तो आप YA YB करके सॉल्व कीजिए, जो YA का वैल्यू होगा उसी के अकॉर्डिंग आप काई ए देख लीजिएगा और YB के अकॉर्डिंग काई बी देख लीजिएगा। ठीक है, तो बस वो रिप्रेजेंटेशन का तरीका अलग है। या फिर आप इसको ऐसे मान सकते हैं कि जो आप पूछा जा रहा है वो काई ए है, लेकिन वो वेपर का ही पूछ रहा है, ये वेपर का ही है, और इसको आप क्या मान सकते हैं कि ये काई बी है। ठीक है, और इसको जो दिया है उसको डैश मान लीजिए, ऐसे करके सॉल्व कर लीजिए जैसे सॉल्व करना है। लेकिन हम लोग जिस तरीके से सीखे हम लोग उसी तरीके से सॉल्व करेंगे कि वेपर का पूछा है तो वेपर को रिप्रेजेंट हम लोग कैसे करते हैं वाई ए और वाई बी से, तो हम लोग वाई ए वाई बी करके ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है क्लियर कि ये वाई ए कितना है और वाई बी कितना है, सिंपल सा बात है। अब ध्यान से देखिए वाई ए वाई बी पूछा, गिवन हम लोग लिख लिए, यहाँ टोटल प्रेशर नहीं पूछा है। तो पहले वाई ए का फॉर्मूला लिखते हैं। तो वाई ए इक्वल टू क्या होता है पी ए बाई पी टी, यानी हमें पी ए चाहिए और पी ए क्या होता है पी नॉट ए इंटू काई ए डिवाइडेड बाई पी टी। अब अगर आप ध्यान से देखें तो अगर आपको वाई ए चाहिए तो आपको पी ए पता होना चाहिए, और पी ए चाहिए तो पी नॉट ए और काई ए पता होना चाहिए। तो देखिए पी नॉट ए और काई ए पता है आपको, फिर क्या पता होना चाहिए पीटी, बट पीटी तो दिया नहीं है। और पीटी होता क्या है, पीटी को अगर ओपन करें तो ये होगा पी ए प्लस पी बी, और फिर पी ए क्या होता है पी नॉट ए इंटू काई ए। तो अब इसको यहाँ पर से आप सॉल्व कर सकते हैं, वाई ए विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा पी नॉट ए इंटू काई ए डिवाइडेड बाई पी नॉट ए इंटू काई ए प्लस पी नॉट बी इंटू काई बी। अब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो आपका आंसर आएगा, क्या आएगा देखिए, पी नॉट ए कितना दिया हुआ है तो 7 इंटू 10⁻³ फिर मल्टीप्लाइड बाय काई ए कितना है 0.4 डिवाइडेड बाय सेम चीज 7 इंटू 10⁻³ इंटू 0.4 प्लस पी नॉट बी कितना है 12 इंटू 10⁻³ इंटू काई बी कितना है 0.6। अब इसको आप मल्टीप्लाई करें तो ऊपर वाला आ जाएगा 7 इंटू 0.4, तो ये हो जाएगा हमारा 2.8 इंटू 10⁻³ ऊपर, नीचे हो जाएगा 2.8 इंटू 10⁻³ प्लस 12 इंटू 0.6 7.2 इंटू 10⁻³। अब अगर इसको आप कॉमन ले लेते हो जाएगा सिंपल
10 का पावर 3 ऊपर और नीचे भी हो जाएगा 10 का पावर 3 और इधर हो जाएगा 2.8 प्लस 7.2 और ये 10 का पावर 3 के बगल में 2.8। अब ये कट जाएगा तो फिर आ जाएगा 2.8 डिवाइडेड बाय हमारा कितना हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 0.28। ठीक है, 0 पॉइंट कितना हो जाएगा 28, कितना हो जाएगा 0.28 हो जाएगा। क्लियर। अब ये जैसे ही 0.28 आ गया तो ये हमारा क्या आ गया वाई ए आ गया। अब जैसे ही वाई ए आ गया तो वाई ए हमारा आ गया 0.28, तो वाई बी हमारा क्या होगा 1 माइनस वाई ए, यानी 1 माइनस 0.28 तो हो जाएगा 0.72। सिंपल सा कैलकुलेशन था जो पूछा गया, जो दिया हुआ है सबसे पहले हमने क्या किया गिवन लिखा, फिर जो निकालने बोल रहे हैं उसके फॉर्मूले देखे, फिर उस फॉर्मूले में से कौन कौन से कंपोनेंट लग रहे हैं उस फॉर्मूले में देखा क्या वो गिवन है क्या, तो कुछ पार्ट डायरेक्टली गिवन होगा, कुछ पार्ट इनडायरेक्टली गिवन होगा, उसको देख करके बनाना है। क्लियर। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो पे चलते हैं, थर्ड वाले पे। तो ऑप्शन आप देख सकते हैं कि इसमें ऑप्शन पहले क्या है, ये ऑप्शन नंबर क्या आएगा बी आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं। अब और ये कब का क्वेश्चन था 19 का। तो 3 में दिया हुआ क्या क्या है देखिए, पहला पॉइंट था गैसियस मिक्सचर ऑफ टू सब्सटेंसेस ए एंड बी अंडर टोटल प्रेशर, यानी टोटल प्रेशर पहला गिवन है। इसको देखिए पीटी इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.8 एटीएम। देन हमारे पास दूसरा पॉइंट क्या है, पीटी के बाद और कुछ गिवन है क्या, तो पढ़ते हैं। नेक्स्ट है इक्विलिब्रियम में है किसके साथ, एक आइडियल लिक्विड सॉल्यूशन के साथ। अब द मोल फ्रैक्शन ऑफ सब्सटेंस ए वेपर फेज में ए का मोल फ्रैक्शन दिया और लिक्विड फेज में भी दिया, यानी काई ए और वाई ए दोनों दिया हुआ है। वाई ए दिया हुआ है 0.5 एंड काई ए गिवन है 0.2, तो इससे हम लोग वाई बी और काई बी भी निकाल सकते हैं, एकदम निकाल सकते हैं। वाई बी क्या हो जाएगा 1 माइनस वाई ए विच विल बी इक्वल टू 0.5 और काई बी क्या हो जाएगा 1 माइनस काई ए जो कि हो जाएगा 0.8। और पूछा क्या गया द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए। सिंपल है, कैसे इसको इक्वेट कर सकते हैं, पी ए इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो यहाँ से, सिंपल इस तरीके से वाई ए इक्वल टू क्या लिखते हैं पी ए इंटू पी टी लिखते हैं ना, पी ए इंटू क्या लिखते हैं पी टी। अब इसी को हम लोग क्या करेंगे यहाँ से पी नॉट ए आराम से निकल जाएगा, कैसे, तो वाई ए इंटू पी टी और पी ए को क्या लिखते हैं पी नॉट ए इंटू काई ए। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, वाई ए पता है 0.5, पी टी पता है 0.8, पी नॉट ए हमें चाहिए, काई ए का वैल्यू कितना है 0.2, तो ये 0.2 से इधर 4 टाइम्स में, तो पी नॉट ए आ जाएगा 2 एटीएम, इसका आंसर हो जाएगा 2 एटीएम। क्लियर है कि नहीं। तो बहुत सिंपल सा था, देखिए 2022 का क्वेश्चन है, इतना सिंपल तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है नहीं, वो भी मैं इतना समझा के कर रहा हूँ तो आपको टाइम लग रहा है, आप लोग एग्जाम में तो और स्पीड में इसको करेंगे। ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ये क्वेश्चन कब आया है 2022 में आया, ये क्वेश्चन कब आया 2022 में। इसमें गिवन क्या है द वेपर प्रेशर ऑफ टू वोलेटाइल लिक्विड्स ए एंड बी। ठीक है, एक का दिया है पी नॉट ए दिया हुआ है कितना 50 टॉर, पी नॉट बी दिया हुआ है कितना 100 टॉर, है ना। उसके बाद क्या बोल रहा है इफ लिक्विड मिक्सचर कंटेन 0.3 मोल, लिक्विड मिक्सचर यानी ए का 0.3 है तो काई बी हमारा कितना आ जाएगा 0.7। देखिए पी नॉट ए पी नॉट बी काई बी दिया, हो सकता है पीटी निकालना पड़े, बट देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या है। देन द मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन वेपर फेज पूछ रहा है, अच्छा वाई बी पूछ रहा है, वाई बी अगर x बाई 17 है तो x का वैल्यू बताइए। तो ये डाटा दिया है, इससे पीटी आपको निकालना ही पड़ेगा, देखते हैं कैसे। तो वाई बी चाहिए, तो वाई बी का फॉर्मूला क्या होता है, तो वाई बी इक्वल टू होता है पी बी बाई पी टी। तो वाई बी अगर आपको चाहिए तो पी बी चाहिए होगा, और पी बी का फॉर्मूला क्या होता है पी नॉट ए, सॉरी पी नॉट ए बोल दिया, पी नॉट बी इंटू काई बी और डिवाइडेड बाय पी टी क्या होगा पी नॉट ए इंटू काई ए प्लस पी नॉट बी इंटू काई बी, क्योंकि वो पी ए प्लस पी बी होता है। अब इसको आप सॉल्व कीजिए, आसानी से आपका आंसर आ जाएगा। कैसे, पी नॉट ए कितना, पी नॉट बी कितना 100, काई बी है 0.7 डिवाइडेड बाय पी नॉट ए कितना है 50 इंटू कितना है 0.3 प्लस 100 इंटू 0.7। अब इसको सॉल्व कीजिए तो वाई बी विल बी इक्वल टू ऊपर हो जाएगा 70 डिवाइडेड बाय 15 इंटू 15 इंटू नहीं सॉरी 15 प्लस 70, यानी 70 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 70 डिवाइडेड बाय 85। ठीक है, 70 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 85, तो 5 के टेबल पे ये कटने वाला है,
तो 5 के टेबल में ये 14 टाइम्स में जाएगा और नीचे कितने टाइम्स में जाएगा 17। तो देखिए वाई बी बोल रहा है किसके बराबर है x/17, बट मेरे अकॉर्डिंग वाई बी क्या आया 14/17, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 14, तो इसका आंसर हो जाएगा 14। क्लियर है? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कब पूछा गया है? 2021 में पूछा गया है। क्वेश्चन में है क्या देखते हैं। द वेपर प्रेशर ऑफ ए एंड बी दिया हुआ है, प्योर है कि नहीं, तो इन सॉल्यूशन बोला नहीं है, तो इन सॉल्यूशन अगर नहीं बोला है तो ये प्योर का ही है। तो ये हमें क्या पता चल गया, पी नॉट ए पता चल गया 90 mmHg दिया हुआ है, और पी नॉट बी दिया हुआ हमें 15 mmHg, है ना। अब ए एंड बी को मिक्स किया गया सच दैट कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन द मिक्सचर, यानी काई ए हमें बता दिया 0.6 है, और काई बी हमारे पास इसी से पता चल जाएगा 1 से माइनस करने से ये है। ठीक, अब हो रहा है देन द मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन वेपर फेज, यानी वाई बी किसके बराबर है x इंटू 10⁻⁻1, तो x का वैल्यू बताइए। बहुत सिंपल है, फिर से वही वाई बी पूछ रहा है आपको, पी नॉट ए पी नॉट बी काई ए काई बी दिया हुआ है, कैसे निकलता है जी। अभी सेम क्वेश्चन था, एग्जैक्टली यही सेम ही क्वेश्चन है, पी नॉट ए पी नॉट बी काई ए काई बी वाई बी पूछ रहा था, इसमें भी x पूछ रहा था, यहाँ अलग टर्म्स में पूछ रहा है। आप लोग बहुत समझदार है, पॉज कीजिए, इसको स्पीड में बनाइए। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा वाई बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा पी बी बाई पी टी, तो इसको सॉल्व कीजिए, पी नॉट बी इंटू काई बी। हम यहाँ फॉर्मूला लिख रहे हैं, एग्जाम में आपको फॉर्मूला लिखने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट वैल्यू पुट कीजिए, उसको सॉल्व कर दीजिए। पीटी क्या होगा पी नॉट ए काई ए दिस, तो एग्जाम में डायरेक्ट वाई बी लिखना है आपको ऐसे, और पी नॉट बी का वैल्यू लिखना है। पी नॉट बी कितना है 15, काई बी का वैल्यू लिखना है 0.4 डिवाइडेड बाई पी नॉट ए कितना 90, 0.6 प्लस 15 इंटू 0.4, बस ऐसे लिख देना है। तो यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए, तो हो जाएगा 60, तो ऊपर हो जाएगा 6, नीचे हो जाएगा आपका 9 6 जा 54 प्लस 6, यानी 6/60 हो जाएगा, विच विल बी इक्वल टू 0.1, तो वाई बी विल बी इक्वल टू 0.1 को आप लिख सकते हैं 1 इंटू 10⁻⁻1, और वाई बी बोल रहा है किसके बराबर है x इंटू 10⁻⁻1, तो कॉमन कौन आ रहा है ये, तो यानी x बराबर क्या हो जाएगा 1। सिंपल क्वेश्चन था। क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे। ये कब पूछा गया है 2013 में पूछा गया है। इसको कैसे बनाना है देखते हैं, क्या क्या गिवन है। हो रहा है एट 20 डिग्री सेल्सियस द वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन 70 टॉर एंड मिथाइल बेंजीन 20 टॉर इन सॉल्यूशन नहीं बोला है, द वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन या मिथाइल बेंजीन इन व्हाट सॉल्यूशन नहीं बोला है ना, तो ये प्योर है। क्लियर है कि नहीं? तो प्योर है तो पी नॉट ऑफ बेंजीन हमें पता चल गया, पी नॉट ऑफ बेंजीन दे दिया है 70 टॉर, और पी नॉट ऑफ मिथाइल बेंजीन जो होगा, मिथाइल बेंजीन जो है वो कितना दिया हुआ है 20 टॉर दिया हुआ है। द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन वेपर फेज एट 20 डिग्री सेल्सियस अबव एन इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ बेंजीन कितना होगा, मतलब वो पूछ रहा है वाई ऑफ बेंजीन कितना होगा। अगर तुमने जो सॉल्यूशन बनाया वो इक्विमोलर बनाया है, क्या बनाया है इक्विमोलर, ये किसके टर्म्स में पूछ रहा है, ये वाई ऑफ बेंजीन कैसे पूछा है, सिंपल नहीं पूछा है, इंटू 10⁻⁻2 के टर्म्स में पूछा है, नियरेस्ट इंटीजर बताना है आपको। ठीक है, तो ये कैसे बनेगा, तो यहाँ पे दिया हुआ काई ए और काई बी दिया हुआ है, लेकिन डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली दिया हुआ है। कैसे? इक्विमोलर मिक्सचर बोल रहा है, मान लेते एक एक मोल आपने दोनों का लिया था, इक्विमोलर, एक मोल बेंजीन एक मोल मिथाइल बेंजीन, तो जब काई ए आएगा क्या आएगा काई ए काई बी, यानी मोल्स ऑफ बेंजीन नहीं पता है आपको, मोल्स ऑफ बेंजीन के बाद यानी काई ऑफ बेंजीन आपको डायरेक्टली नहीं पता है, और काई ऑफ मिथाइल बेंजीन भी आपको नहीं पता, तो कैसे निकलेगा, तो मोल्स ऑफ बेंजीन मान लेते हैं 1 मोल डाला था, 1 बाय टोटल है 1 + 1, यानी टोटल हो जाएगा हाफ, यानी 0.5, और ये 0.5, तो मिथाइल बेंजीन भी 0.5, तो दोनों का काई ए काई बी आ गया, पी नॉट ए पी नॉट भी आ गया, वाई भी पूछा। क्या यही क्वेश्चन नहीं है क्या? यही तो सेम है, यही तो सेम है, बस पूछने में एक स्टेप आपको ज्यादा करना पड़ गया। पी नॉट ए पी नॉट बी दिया हुआ है, काई ए काई बी दिया हुआ है, वाई पूछ रहा है, फिर से वही फॉर्मूला सेम एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट कीजिए आप। वाई ऑफ बेंजीन आपको चाहिए तो सिंपल लिखिए पी नॉट, इस बार मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं, ठीक है, पी नॉट ऑफ बेंजीन यानी 70 इंटू काई ऑफ बेंजीन कितना है 0.5 डिवाइडेड बाय 70 इंटू 0.5 प्लस मिथाइल बेंजीन का कितना है पी नॉट ऑफ मिथाइल बेंजीन 20 इंटू इसका भी 0.5, ये कहाँ से, ये सेम फॉर्मूला ये वाला,
ये वाले फॉर्मूले से बनाए, ठीक है। ऊपर बेंजीन रखें और नीचे क्या रखें, बेंजीन प्लस मिथाइल बेंजीन टोटल वाला, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने पे वाई ऑफ बेंजीन क्या आ जाएगा, वाई ऑफ बेंजीन क्या आ जाएगा, 17 टू 0.5 35, यहाँ भी 35 प्लस 10 विच विल बी इक्वल टू 35 बाय 45, 5 के टेबल में 7 टाइम्स में और 5 के टेबल में आई थिंक 9 टाइम्स में, 9 आ गया। अब 7/9 आ गया तो इसको हमको 7/9 के टर्म्स में नहीं रखना है, इंटू 10 के पावर -2 में रखना है, ठीक है। तो वाई ऑफ बेंजीन को पहले फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, तो क्या हो जाएगा, 7/9 को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 0.7 हो जाएगा, 70, तो 7 कुछ ऐसा आएगा। तो अगर इसको आप लिखना चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं 77 इंटू 10 का पावर -2, यहाँ आंसर क्या हो जाएगा 77। ये क्वेश्चन नंबर क्या हो गया 6 हमारा बन गया। क्लियर है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए क्या बोल रहा है, द वेपर प्रेशर ऑफ इथेनॉल एंड मिथेनॉल दिया हुआ है 44.5 mmHg और 88.7 mmHg। अब ये प्योर है या पार्शियल, तो देखिए पार्शियल होता तो वर्ड पार्शियल लिखा होता या फिर वेपर प्रेशर ही लिखा होता, लेकिन उसके बाद बोला जाता वेपर प्रेशर ऑफ मिथेनॉल एंड इथेनॉल इन सॉल्यूशन, जो कि बोला गया नहीं है, ठीक है। तो नहीं बोला गया है तो सिंपल सी बात है कि ये नॉर्मल क्या है, ये प्योर वाला वेपर प्रेशर है, यानी पी नॉट ऑफ तुम्हें इथेनॉल पता है कितना है 44.5 mmHg और पी नॉट ऑफ मिथेनॉल कितना है 88.7 mmHg, इतना दिया हुआ है। अब an ideal solution is formed at the same temperature by mixing 60 ग्राम of ethanol and 40 ग्राम of methanol। तो देखिए यहाँ मास दिया हुआ, वेट ऑफ इथेनॉल दिया हुआ है 60 ग्राम एंड वेट ऑफ मेथनॉल दिया गया है 40 ग्राम। क्लियर, ये दो चीज दिया गया है ना, ये दो पार्ट हमें पता है। नेक्स्ट और कुछ दिया है क्या, तो देखते हैं। कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, यानी पीटी आपसे पूछा जा रहा है एंड आपसे काई ऑफ मिथेनॉल पूछा जा रहा है। अच्छा नहीं, काई नहीं पूछा जा रहा, वेपर में पूछा जा रहा है, तो ये काई की जगह बस वाई हो जाएगा, वाई ऑफ मिथेनॉल पूछा जा रहा है। तो देख कितना सिंपल है, पीटी का फॉर्मूला आप लोग को पता है कि पी नॉट ऑफ होगा मिथेनॉल मल्टीप्लाइड बाय काई ऑफ मिथेनॉल प्लस पी नॉट ऑफ क्या होगा एथेनॉल इंटू काई ऑफ एथेनॉल। तो हमको सिंपल ये चाहिए, क्या ये चारों चीजें हमें दी गई हैं, हाँ दी गई हैं। पी नॉट तो डायरेक्टली ही दिया हो गया है दोनों का, बट काई डायरेक्टली नहीं दिया गया है मोल फ्रैक्शन, उसके लिए वेट दिया गया, तो हमें पहले काई निकालना पड़ेगा। क्लियर है, तो हम पहले काई निकालेंगे। तो काई निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो काई ऑफ एथेनॉल विल बी इक्वल टू क्या होगा, मोल्स ऑफ एथेनॉल डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ इथेनॉल प्लस मोल्स ऑफ मेथनॉल, ठीक है, ये लिखना पड़ेगा। तो मोल्स ऑफ इथेनॉल कितना आएगा, तो हमें लिखना पड़ेगा CH3CH2OH, यहाँ से 12 प्लस 12 24 24 प्लस 6 30 46, यानी पे गिवन मोलर मास इथेनॉल का कितना हो गया 46। तो काई ऑफ इथेनॉल क्या हो जाएगा, पहले तो मोल्स निकालते हैं, मोल्स ऑफ इथेनॉल क्या हो जाएगा, तो मोल्स ऑफ इथेनॉल हो जाएगा गिवन मास 60 बाय मोलर मास 46, ये हो गया हमारा मोल्स ऑफ एथेनॉल। इसी तरीके से मोल्स ऑफ मेथनॉल कैसे निकलेगा, गिवन मास बाय मोलर मास, तो गिवन मास 40 है, मोलर मास कैसे निकलेगा CH3OH का, तो देखिए यहाँ से 12 प्लस 16 28 28 प्लस 4 32। क्लियर, तो इस तरीके से हो जाएगा, तो दोनों का मास आ गया। अब करना क्या है, इनको डिवाइड, तो काई ऑफ एथेनॉल यहाँ से आ जाएगा 60/46 डिवाइडेड बाय 60/46 प्लस 40/32। इसको सॉल्व करने से हमें काई ऑफ इथेनॉल आ जाएगा और 1 माइनस कर देने से क्या होगा, काई ऑफ मेथनॉल आ जाएगा। तो इसे डिवाइड करते हैं, चलिए। तो इसको सॉल्व करने पे देखिए 60/46 लगभग 1.3 आएगा, इधर आएगा 1.3 प्लस 1.25 के आसपास। तो जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या होगा 1.3 डिवाइडेड बाय 2.55 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व अगर हम लोग करते हैं तो सिंपली ये क्या आएगा 1.3 डिवाइडेड बाय 2.55, ये लगभग 0.2.5 ये 0 पॉइंट समथिंग 51 के आसपास आता है, 0.51 509 या 51 के आसपास आएगा काई ऑफ एथेनॉल।
तो काई ऑफ मेथनॉल कैसे निकलेगा? तो 1 माइनस काई ऑफ एथेनॉल, यानी काई ऑफ मेथनॉल हमारा आ गया कितना? 0.49 के आसपास। तो काई ऑफ मेथनॉल पता चल गया, काई ऑफ एथेनॉल पता चल गया। तो हमें क्या चाहिए? पीटी चाहिए। तो पीटी का फॉर्मूला सिंपल देखिए यहाँ लिखा हुआ है। तो क्या हो जाएगा? पीटी विल बी इक्वल टू 44.5 उसका नहीं है, इसका 88.7 इंटू मेथनॉल है 0.49 प्लस पी नॉट ऑफ इथेनॉल, ये कितना है? पी नॉट ऑफ इथेनॉल ये दिया हुआ है हमारा 44.5 इंटू 0.51। इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से पीटी आ जाएगा 43.46 के आसपास प्लस 22.69 के आसपास, ऐसा कुछ होगा, या 7 बोल सकते हैं आप। तो पीटी यहाँ से टोटल इसको ऐड कर दीजिए, ठीक है, टोटल इसको ऐड कर दीजिए। ऐड करने के बाद आएगा 66.15 के आसपास। तो ये mmHg में आ गया। तो ये टोटल प्रेशर आ गया हमारा। अब हमें क्या चाहिए? अब हमें चाहिए YA। तो YA होता है PA बाई PT। अब वहाँ YA की जगह क्या है? मेथनॉल। तो मेथनॉल का जो भी ये कैलकुलेशन आया ये वाला, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? पी नॉट ऑफ मेथनॉल इंटू काई ऑफ मेथनॉल डिवाइडेड बाय टोटल प्रेशर PT। तो पी नॉट ऑफ मेथनॉल कितना आया है आप ध्यान से देखिए, यहाँ कैलकुलेट किए हैं हम लोग 43.46। तो वाई ऑफ मेथनॉल क्या हो जाएगा? 43.46 डिवाइडेड बाय 66.15। बस इसी को हमें क्या करना है? डिवाइड। तो डिवाइड करने पे क्या आ रहा है देखिए, तो इसको डिवाइड करने पे 0.65 के आसपास आ रहा है, ठीक है। तो वाई ए ऑफ मेथनॉल हमारा निकल गया, ठीक है। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था जेई मेंस को लेकर के, और जेई एडवांस के क्वेश्चंस डाल्टन लॉ पे इंडिपेंडेंट नहीं है। तो हम लोग आपको अब मिलेंगे लेक्चर नंबर 8, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर लिक्विड एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्यूशन।